शायद ट्रेडिंग में आप कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर हैं कि मैं ट्रेडिंग करूं या छोड़ दूं, क्योंकि मैं डेली के लॉसेस ले रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, बहुत सारी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी लॉस हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किसी को बता भी नहीं सकता कि इतना लॉस हो चुका है। मेरे अंदर क्या चल रहा है ये सब मुझे ही पता है, एंड आई वॉन्ट टू क्विट दिस ट्रेडिंग राइट नाउ। तो मैं समझ सकता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं डेली व्हाट्सएप पे कि सर मैं क्या करूं, इतना लॉस हो गया, भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, चालू करनी चाहिए, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तो मैं बस उनको एक ही एडवाइस देता हूं कि जिस चीज़ पर आपने इतनी मेहनत करी, 2 साल दिए, अपने 3 साल दिए, इतना सारा पैसा लगाया, इतनी मेहनत करी, सबके मना करने के बावजूद भी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, एंड फाइनली आप इसे छोड़ने वाले हो। जब आपका टाइम आया है करने का काम, तब आप छोड़ने वाले हो। ये कौन सा लॉजिक है? डॉक्टरेट की पढ़ाई हम करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, कोई भी स्किल एक्वायर करते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हम उसे पॉलिश करते हैं, उस स्किल को इन्हेंस करते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं हम उसमें। लेकिन ट्रेडिंग में हम उल्टा करते हैं, पता नहीं क्यों। हम ट्रेडिंग में चाहते हैं सब कुछ इन्वेस्ट कर दें पहले ही महीने में और ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाएं, बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएं इन फर्स्ट मंथ। जैसे जैसे टाइम बीतता है हमें इससे ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। एक लॉजिक समझो कि यार 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी बंदे को, एंड नाउ ही इज़ ट्राइंग टू क्विट द मार्केट। लेकिन जब कोई नया बंदा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाह रहा है। मतलब ये बिल्कुल एक काइंड ऑफ जुआ बना के पहले से हम माइंड में आते हैं कि अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा पहले ही महीने में, सेकंड महीने में, पूरे साल में तो मैं लाखों कमाऊँगा, करोड़ों कमाऊँगा। इस ट्रेडिंग से इतनी होप क्यों रखते हैं लोग? पहले ही मन से पैसा, एंड जब 2-3 साल हो जाते हैं तो उसे छोड़ने की नौबत आ जाती है। अकॉर्डिंग टू सेबी मोस्ट ऑफ द लोग पहले 6 महीने में छोड़ देते हैं, कुछ पहले 2 साल में छोड़ देते हैं, एंड फाइनली 95% तो टोटल 3 साल के बाद छोड़ ही देते हैं ट्रेडिंग को। जबकि उन्हें अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा एक्सपर्ट बनाना चाहिए और ज़्यादा पॉलिश करना चाहिए, जिससे कि वो फ्यूचर लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इंडिया के साथ हिस्सा ले सकें, चांस ले सकें, अपनी ग्रोथ डेवलप कर सकें अपने आप को। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम एक दिन में बिना मेहनत करे अमीर बनना चाहते हैं। हमें तो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ऑब्वियसली सबको स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन कुछ लिमिट्स में रहकर। मैं ये नहीं कहता आप सब कुछ अपना लेके आइए और मार्केट में लगा दीजिए, नहीं, ऐसा मत करो। ट्रेडिंग करो लेकिन दायरे में रहकर, कायदे में रहकर। कायदे में रहोगे तभी फ़ायदे में रहोगे। एक और चीज़ मैं इसके साथ कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ में आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया और मेहनत करी है ना, उस चीज़ से तो हमेशा पैसा ही आना चाहिए और आपको बनाना भी चाहिए। अब मेरे पास इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप इस स्टेज पे हो, छोड़ने की कगार पे हो, मार्केट को छोड़ दूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, तो ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें और छोड़कर ट्रेडिंग करिए, बस नहीं, और सारी चीज़ें रखिए, लेकिन ट्रेडिंग को भी एक पार्ट ऑफ इनकम रखिए। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल गैम्बलिंग माइंड से। आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें दोबारा, 2 या 3 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन उस 2 या 3 महीने में अगेन आपको ट्रेडिंग करनी है विद 1 स्ट्रेटजी, 1 लॉट, विद प्रॉपर रूल्स। जैसे आपको क्वांटिटी मैनेज करनी है, अपनी लिमिट से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, 1 या 2 ट्रेड करनी है, लॉस हो या प्रॉफिट हो मार्केट से बाहर निकल जाना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ घूमना है, टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा रिलैक्स होना है, पूरे टाइम मार्केट को वॉच नहीं करना है। क्योंकि एट द एंड आप ये सब चीज़ कर किस लिए रहे थे? बाहर घूमने के लिए, फ्रेंड्स फैमिली के रिलेटिव्स के साथ घूमने के लिए, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठने के लिए पैसा कमा रहे थे आप। जो पैसा आप कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, फिर भी उसको यूज़ करना सीखिए कि अगर आपके पास बड़ा पैसा होगा तो आप क्या करेंगे? दिन भर मार्केट को ही वॉच करते रहोगे और ज़्यादा पैसा ही बनाते रहोगे? कुछ तो करोगे, कहीं तो खर्च करोगे। तो जिसके लिए पैसा कमा रहे थे उस चीज़ को भी थोड़ा टाइम दो। दिन भर मार्केट में बैठे मत रहो। एक कमरे में बैठकर आप ट्रेडिंग करते हो, उसी में सब कुछ रहता है आपका, तो आपका माइंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इसी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो, ग्रीड में आ जाते हो, फियर में आ जाते हो, आपके हाथ कांपने लगते हैं। तो ये ट्रेडिंग की ड्रॉबैक्स हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान रखिए
ट्रेडिंग अगर छोड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली छोड़ दीजिए। अगर 2-3 महीने आपको प्रॉफिट नहीं हो, 2-3 महीने विद रूल्स आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, विद रूल्स, स्ट्रिक्टली विद रूल्स। ये चीज़ ध्यान रखना। छोड़ना है बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी 2-3 साल की मेहनत, कमाई, पैसा, सब कुछ, टाइम इन्वेस्ट चूँकि आपने वेस्ट जाए, और वेस्ट आपको करना भी नहीं चाहिए। एक फाइनल ट्राई, एक लास्ट ट्राई ज़रूर देना चाहिए। So that's it from this video. I hope you like the video. Have a great day.